राधे राधे। मैं आज आप लोगों को राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम का एक छोटा सा किस्सा सुना रही हूँ। एक बार राज दरबार लगा हुआ था और राजा कृष्णदेव राय बैठे हुए थे। तब उनके बहुत ही पुराने मंत्री जो बुजुर्ग हो चुके थे वह उठते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं अपनी उम्र पूरी कर चुका हूँ और अंतिम समय मैं अपने गांव में बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब राजा कृष्णदेव राय कहते हैं कि मंत्रीवर, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने मुझे हमेशा एक पिता की तरह सही सलाह दी है, अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तब मंत्री कहते हैं कि महाराज, आपके पास तो बहुत ज्ञानी और बड़े बड़े विद्वान मंत्री हैं, तेनालीराम हैं, वो सब आपका ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर वो राजा जी से आज्ञा लेकर बाकी का जीवन अपने गांव में बिताने के लिए वहां से चले जाते हैं। तब राजा उदास हो जाते हैं। वह 2-3 दिन तक राजमहल के बाहर भी नहीं निकलते, राज दरबार में भी नहीं आते और न ही अपने प्रजा का ध्यान रखते हैं। यह सब बात तेनालीराम को अच्छी नहीं लगती और वह सोचते हैं कि राजा जी को इस से बाहर निकालने का एक ही तरीका है। तो तेनालीराम भी गायब हो जाते हैं। जब 2-3 दिन तक तेनालीराम नहीं आते तब राजा कृष्णदेव राय कहते हैं कि हे मंत्रियों, तेनाली कहाँ गए। तब मंत्री कहते हैं कि पता नहीं महाराज, 2-3 दिन से वो आ भी नहीं रहे हैं। और तब महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय मंत्री भी चले गए, तेनाली भी चले गए, अब इस राज्य का क्या होगा। ऐसे कहकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर नदी की तरफ निकल जाते हैं। जाते जाते उनको जंगल में बहुत शांत वातावरण मिलता है। नदी की किनारे पर एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे बैठे तपस्या कर रहे होते हैं। राजा जी उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर शांत वातावरण में थोड़ी देर बैठते हैं और वहाँ से उठकर वापस आ जाते हैं। उनको वहाँ का शांत वातावरण बहुत अच्छा लगता है। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, शांत वातावरण, नदियों का बहना, ये सब उनको बहुत शांति प्रदान करता है। तो दूसरे दिन भी वह उसी जगह जाते हैं। उसी जगह जाकर वह नदी में सूर्य को प्रणाम करते हैं और उनको अर्घ देते हैं और देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कैसी है आपकी लीला। कल भी ये जल इतना ही शीतल था और आज भी ये जल इतना ही शीतल है और ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति का एक नया ही रूप है। तब वह साधु कहते हैं कि नहीं महाराज, आप गलत बोल रहे हैं। जो पानी आप कल देख के गए थे ये वो जल नहीं है, वो बह गया है। पानी निरंतर बहता रहता है। शांत वातावरण जरूर यहाँ का है पर हर चीज़ बदलती है। तब वह साधु से कहते हैं कि हे महाराज, मुझे तो कल भी जल ये ऐसा ही दिखा था और आज भी ऐसा ही दिखा है। तब वो साधु बने हुए व्यक्ति कहते हैं कि महाराज, कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती, वो निरंतर गतिशील होती रहती है और न किसी के जाने से और न किसी के आने से, न किसी के देखने से और न किसी के चलने से कोई चीज़ रुकती है, निरंतर गतिशील रहती है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जो जल आप कल देख के गए थे वो बह गया और ये दूसरा जल है। ऐसा कहते ही राजा समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं तेनालीराम है। तब वो कहते हैं कि आप तो तेनालीराम हैं। तब साधु बने तेनालीराम अपनी असली वेश में आते हैं और कहते हैं कि महाराज, जिस प्रकार आप उन मंत्रीवर के जाने से दुखी हुए हैं और अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। किसी के जाने से समय नहीं रुकता है, हमें उस परिस्थिति को समझना पड़ता है और निरंतर आगे बढ़ना पड़ता है। मैं आपको यही सब समझाने के लिए ही यहाँ पर जंगल में आकर वेश बदल के रह रहा था। मुझे पता था कि शांति की तलाश में आप जंगल में ज़रूर आएंगे। उनकी यह बातें सुनकर राजा कृष्णदेव राय उनको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि चलिए तेनाली, अब हम अपने राज्य का कार्यभार संभालेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ना किसी के
जाने से ना किसी के आने से कोई काम रुकता है। प्रकृति तो निरंतर गतिशील होती है और गतिशील रहने से ही प्रकृति मिलती है, प्रगति मिलती है। इसलिए दुख, किसी के जाने का हमें दुख जरूर होता है पर कोई कार्य रुकता नहीं है, इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर ये छोटा सा ज्ञानवर्धक किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।